अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक और करामाती वाक़या लेकर। नाज़रीन, अजमेर में मौजूद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की कुदरती फ़ज़ाइलतों के बारे में आखिर कौन नहीं जानता है। और ख्वाजा गरीब नवाज के अजमेर में हुए कई करामाती वाक़यों से हर कोई वाकिफ है। मगर एक बार की बात है जब हिंदुस्तान की हुकूमत पर औरंगज़ेब का राज था और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की करामातों से औरंगज़ेब भी बखूबी वाकिफ थे, लेकिन वो उन्हें अल्लाह के वली मानने से इनकार करते थे। और एक रोज उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तोड़ने का फैसला किया। मगर जैसे ही बादशाह औरंगज़ेब ने ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे को नुकसान पहुंचाने का ख्याल किया तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद हर किसी ने ख्वाजा गरीब नवाज की करामातों को एक बार फिर से तकसीम करना शुरू कर दिया। उसके बाद औरंगज़ेब भी अल्लाह के वली बन गए और अल्लाह के प्यारे वली को बादशाह के एक ललकार से भला क्या डर था। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और औरंगज़ेब का ये वाक़या आपको सुनाने वाले हैं, जिसमें ख्वाजा गरीब नवाज ने बादशाह औरंगज़ेब के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। नाज़रीन, हुआ यूं था कि एक रोज औरंगज़ेब अजमेर पहुंचे हुए थे और उनसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हाजिरी देने की पेशकश की गई। इसके जवाब में औरंगज़ेब ने इतराते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह तबारक व तआला के वली है, लेकिन मैं उनके रोज़े पर सलाम तभी पेश करूंगा जब वो भी मेरे सलाम का जवाब सलाम से देंगे, और अगर ऐसा न हुआ तो मैं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह तोड़ दूंगा। औरंगज़ेब की बातें सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान हो गया और ख्वाजा के बारे में औरंगज़ेब ने फिजूल अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लेकिन वो सल्तनत का बादशाह था और उसका हुक्म सर आंखों पर था। औरंगज़ेब अजमेर पहुंचे और ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर हाजिरी लगाने के लिए दरगाह के अंदर दाखिल हुए। अब जैसे ही औरंगज़ेब दरगाह के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें दरगाह के अंदर एक नबीना शख्स मिला जो ख्वाजा गरीब नवाज से दुआएं और इल्तिजा कर रहा था। उस शख्स को दुआएं करते देख औरंगज़ेब अपने रास्ते पर ही रुक गए और उस शख्स से पूछने लगे कि आखिर माजरा क्या है, वो क्यों इतना हताश और परेशान है। वो नबीना शख्स जो देख नहीं सकता था, लिहाजा ये जाने बगैर कि किसके सामने वो बैठा है और किससे जवाब दे रहा है, तो ये शख्स रोते हुए अपने गमों को गिनाने लगा। उस नबीना शख्स ने औरंगज़ेब से कहा कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है और मैं नबीना हूँ। कई अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर दुआएं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखों की बिनाई वापस ना आई। हर रोज यहाँ हाजिरी देता हूँ और इस उम्मीद से दुआ करता हूँ कि शायद अल्लाह रब्बुल मेरी आंखों की बिनाई अता करे, लेकिन आज तक मुझे कोई फायदा ना हुआ। उस शख्स की बातें सुनकर बादशाह औरंगज़ेब ने तेज और बुलंद आवाज में कहा कि मैं गरीब नवाज के रोजे पर सलाम करने जा रहा हूं। अगर मेरे वापस आने तक तेरी आंखों की रोशनी वापस ना आई तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। वो नबीना शख्स सोच में पड़ गया और बादशाह की बातों ने उसे खौफ में डाल दिया। एक तो पहले से ही वो इस खूबसूरत सी दुनिया का दीदार नहीं कर सकता था और अब बादशाह सलामत के हुक्म से उसकी जान पर बनाई थी। आंखों तक तो बात ठीक था, लेकिन अब जान जोखिम में आ गई थी और ये नबीना शख्स अब रो रो कर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में दुआएं करने लगा और बिलख बिलख कर इल्तिजा करने लगा। नाज़रीन, आपको बता दें कि यह नबीना शख्स कई अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर दुआएं तो करता था, लेकिन जिस तरह से दुआएं करनी चाहिए थी उस तरह से इस नबीना शख्स ने कभी भी दुआ ना की थी। और जब बादशाह औरंगज़ेब ने गर्दन काटने की धमकी दी तो उस डर से उस नबीना शख्स ने बिलख बिलख कर दिल से दुआएं करनी शुरू कर दी। बादशाह सलामत औरंगज़ेब ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर सलाम करने के लिए गए और बादशाह औरंगज़ेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को पहली बार सलाम पेश किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। पहले सलाम के बाद औरंगज़ेब को इंतजार था कि ख्वाजा गरीब नवाज सलाम का जवाब जरूर देंगे, लेकिन ख्वाजा पिया की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। औरंगज़ेब ने एक बार फिर से दूसरी बार बुलंद आवाज में सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, लेकिन इस दफा भी ख्वाजा गरीब नवाज ने न सलाम लिया और न ही उसका कोई जवाब दिया। उसके बाद फिर तीसरी दफा जब औरंगज़ेब ने अपनी आवाज और भी बुलंद करके ख्वाजा गरीब नवाज को तीसरा सलाम भेजा कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। औरंगज़ेब ने जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को तीसरी बार सलाम पेश किया तो हुजूर के रोजे से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। नाज़रीन, आपको बता दें कि जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज ने औरंगज़ेब को सलाम का जवाब दिया तो औरंगज़ेब ने ख्वाजा गरीब नवाज से सवाल किया कि ऐ वलियों के वली, अपने सलाम का जवाब देने में तूने बड़ी देर कर दी। औरंगज़ेब का सवाल सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, इसकी वजह भी तुम ही हो औरंगज़ेब। फिर दोबारा ऐसी जिद ना करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से
मैं उस नबीना शख्स की आंखों की रोशनी लेने के लिए हर्षे इलाही पर गया था और इसी वजह से सलाम का जवाब देने में देरी हो गई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की करामात को देखकर बादशाह औरंगजेब भी हैरत में पड़ गया। ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश करने के बाद जैसे ही बादशाह औरंगजेब हुजूर के रोजे से बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि वो नबीना शख्स खुशी से झूम रहा था और ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट को चूम रहा था, क्योंकि अब उसे दिखाई देने लगा था। यह देखकर बादशाह औरंगजेब ने वलियों के वली प्यारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में माजरत की और उसके बाद वो खुद अल्लाह के नेक वली बन गए। माशाअल्लाह। तो नाज़रीन, देखिए कि क्या शान है मेरे पीरों के पीर, वलियों के वली, कि जो खुद ख्वाजा पिया की बारगाह को नेस्तो नाबूद करने के लिए आया था तो वो बादशाह औरंगजेब दीन की राह पर चला और खुद भी वो अल्लाह के वली हो गए, और जिन्हें आज जमाना हजरत सुल्तान औरंगजेब रहमतुल्लाह के नाम से जानता है। बादशाह औरंगजेब ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है फतावा आलिमगिरी। इस किताब में बादशाह औरंगजेब ने इस्लाम के बारे में ऐसा कानून बनाया कि जिससे सारे मिसाइल हल हो जाते हैं, यानी कि एक ऐसी किताब बनाई है जो कि अपने आप में एक खास मकाम रखती है। कोई होके मायूस तेरे दर्द से सवाल ही ना गया, कोई होके मायूस तेरे दर्द से सवाल ही ना गया, झोलियां भर गई सबकी लेकिन कोई खाली ना गया। तो नाज़रीन, ये तो वलियों की शान का एक छोटा सा नमूना आज मैंने आपके सामने पेश किया, मगर ऐसे न जाने कितने और वाकयात है ख्वाजा गरीब नवाज की करामातों के। और नाज़रीन, कहा जाता है कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब सबसे ज्यादा जालिम बादशाह था, उसमें रहमदिली नहीं थी। मगर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पनाह लेने के बाद औरंगजेब वली बनने की राह पर निकल पड़े और उनके दिल में नेकी भी आ गई। अल्लाह की इबादत में औरंगजेब ऐसे मशगूल हुए कि अपने तख्तो ताज तक को भुला बैठे। औरंगजेब ने कई किताबों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की करामातों का जिक्र भी किया है और आप आसानी से उन किताबों को बाजार से लाकर पढ़ भी सकते हैं। तो नाज़रीन, अब आपको बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया है और उनके दर पर दुआ मांगने वालों की दुआएं जरूर कबूल होती है। मेरे ख्वाजा पिया हर किसी की खाली झोली भरते हैं, इसलिए नाज़रीन, मेरी यही दुआ है कि ख्वाजा गरीब नवाज सबकी दुआएं कबूल फरमाए और सबके दुखों को दूर करे, हमारी भी खाली झोलियां भर जाए और हम सबकी मुरादें पूरी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप कभी ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर हाजिरी लगाने गए हैं या नहीं, इसके बारे में भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो अगली वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, और अगर आप भी इसी तरह की करामाती वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले सारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।